अगर आप लाइफ में कामयाबी चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि सफलता पाने के लिए आपको किसी एक काम को लगातार लंबे समय तक करना पड़ता है और किसी एक काम को लगातार लंबे समय तक करने के लिए आपको धैर्य की आवश्यकता होती है और किसी काम को धैर्य रखकर लंबे समय तक करते रहने के लिए आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ता है। जब आपका माइंड आपके कंट्रोल में होता है, जब आपके माइंड में दौड़ने वाले विचारों के घोड़ों की लगाम आपके हाथों में होती है, आपकी सोच पर आपकी समझदारी का काबू होता है, तभी आप अपने मन को किसी एक काम में लंबे समय तक टिकाए रख सकते हैं। और आपके माइंड पर, आपकी सोच पर जब आपका काबू होता है तभी आप पूरा ध्यान लगाकर पूरी एकाग्रता के साथ किसी काम को लंबे समय तक कर सकते हैं। और किसी काम को लंबे समय तक करने पर ही उसके अंदर आपको कुछ रिजल्ट्स मिल सकते हैं। उस छोटे से काम को, अपने छोटे से नाम को एक बड़े मुकाम तक लेकर जा सकते हैं। और क्या आप जानते हैं कि हमारे माइंड से आखिर हमारा कंट्रोल टूटता कैसे है? तो इसका सबसे बड़ा रीजन होता है हमारी ओवर थिंकिंग। हम किसी एक काम को लंबे समय तक इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारा मन चंचल होता है, हमारे विचारों पर हमारा काबू नहीं होता। क्योंकि हम आज कुछ सोचते हैं, उसको करने भी लग जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों तक उस काम को करते करते या तो हम बोर हो जाते हैं या फिर रिजल्ट ना मिल पाने की वजह से उस काम को छोड़कर किसी और काम के बारे में सोचने लग जाते हैं। क्योंकि हमारे मन पर, हमारे माइंड पर, हमारी सोच पर हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता और हम उस काम को छोड़ देते हैं, जिससे हमारी सारी मेहनत, हमारे सारे टाइम पर पानी फिर जाता है। और ऐसा ही नहीं है कि ओवर थिंकिंग से हमें केवल नुकसान ही होता हो। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनको कामयाब ही उनकी ओवर थिंकिंग ने बनाया है। लेकिन कैसे? तो दोस्तों, ओवर थिंकिंग एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसे थॉट प्रोसेस का नाम है जो आपको बिल्कुल नीचे से बहुत ऊपर तक भी ले जा सकता है और बहुत ऊपर से बिल्कुल नीचे तक भी ला सकता है, जो आपको बर्बाद से आबाद भी बना सकता है और जो आपको आबाद से बर्बाद भी कर सकता है। अगर हमारा माइंड ऐसा है जो बहुत ज़्यादा सोचता है, हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा विचार आते रहते हैं, तो वो विचार हमें कामयाबी भी दिला सकते हैं और हमारी कामयाबी को छीन भी सकते हैं। क्योंकि ओवर थिंकिंग में हमारे मन के विचारों की कोई सीमा नहीं होती। हम कम समय में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। हम करते तो कुछ और हैं लेकिन सोचते कुछ और हैं, और फिर जो काम हम कर रहे होते हैं उसमें हमारा मन नहीं लगता। और जिस काम के बारे में हम सोच रहे होते हैं उस काम को हम कर नहीं सकते क्योंकि हम उस समय में किसी और काम को कर रहे होते हैं। अब एक काम को करते हुए किसी दूसरे काम के बारे में ज़्यादा सोचते रहना हमारे लिए नुकसानदायक होता है। हम और तो कुछ कर नहीं पाते, लेकिन हम जो कर रहे होते हैं उसमें भी हमारा मन नहीं लगता। इस टाइप की ओवर थिंकिंग हमें बर्बाद करके रख देती है। लेकिन जो काम हम कर रहे हैं उसी काम को किसी दूसरे तरीके से करने के बारे में सोचना, उसी काम को किसी ना किसी तरीके से सरल बनाने की सोचना, उसी काम के बारे में ओवर थिंकिंग करना हमें एक दिन बड़े मुकाम तक जरूर ले जा सकता है। हम जिस काम को कर रहे होते हैं, अगर हम उसी काम की गहराइयों को जानने लग जाएं, उसी काम में पूरा ध्यान लगा के डीप फोकस के साथ उस काम की छोटी छोटी बारीकियों को जानने लग जाएं और उसी काम को अपनी लाइफ मानने लग जाएं, तो वो काम हमें एक दिन इतने बड़े शिखर तक पहुंचा सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आप किसी काम की जितनी गहराई में जाओगे वो काम आपको उतना ही ऊपर पहुंचाएगा। अब ये फैसला आप खुद कीजिए कि ओवर थिंकिंग हमारे लिए सही है या गलत, और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने इस वीडियो से ऐसा क्या सीखा जो आपकी लाइफ में आपके काम आ सकता है। और यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।